हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स इन इंडिया। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना लेके आए हैं। 7500 पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 7500 वैकेंसी जो है वो निकाल ली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो आइए चेक करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर ये 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया है। आप उसको ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर सब कुछ बताया गया है और आप इसको चेक करके थोरोली पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL की जो पोस्ट निकली हैं 2023 के लिए, वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको 3 अप्रैल से 3 मई तक का टाइम दिया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ है और आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। करेक्शन विंडो 7 से 8 मई के लिए खोल ली जाएगी, एक दिन के लिए। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको अगर कोई करेक्शन करनी है आपकी डिटेल्स में या फ़ोटो वगैरह में, वो आप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 3 मई है और रात के 11 बजे तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग पोस्टों के लिए CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट निकली हैं। इसमें पहला है पे लेवल 8, आप देख सकते हैं फर्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये ग्रुप बी की हैं। इसमें एज लिमिट लिखी है, डिपार्टमेंट इसमें बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट हैं। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, और सब का आप देख सकते हैं। एज का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर CBI, CCBDT, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनके लिए कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन, रनिंग वगैरह भी मांगी गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो बायो में मेंशन है उसके ऊपर हम इसको अपलोड कर देंगे। आप वहाँ पर इसको पूरा पढ़ सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप बी की ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर। फिर आ गई ग्रुप सी ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। ये सभी ग्रुप सी में है और इनमें एज क्वालिफिकेशन 18 से 27 है। कमीशन को फाइनल अलॉटमेंट का पोस्ट का मेरिट बेस पे अधिकार है कैंडिडेट को क्वालिफाई डिसक्वालीफाई करने का। तो ये आप सारे इसमें नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ डिटेल्स, रूल एंड रेगुलेशन सब बता रखे हैं। देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी अप्रोक्स 7500 हैं। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और जोन वाइज वैकेंसीज अभी इन्होंने कलेक्ट नहीं की हैं। स्टेट वाइज या जोन वाइज जब ये कर लेंगे तो अपडेट कर देंगे आपको। कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी के अंदर आपको बता दिया जाएगा। रिजर्वेशन SC ST OBC वगैरह के लिए भी सारी जानकारी दी गई है। आपको अपने जो सर्टिफिकेट है वो लेके आने होंगे। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं वो सिर्फ ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सिर्फ ग्रुप सी में ही ऑप्शन दिया गया है। नेशनैलिटी का बताया गया है, इंडिया के, नेपाल के, भूटान के सिटीज़न जो हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान, बर्मा वगैरह, ये सब इनके लिए भी बताया गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वेरीफाई है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जो परमानेंट सेटल हो गए हैं फ़िलहाल इंडिया में। एज लिमिट देखिए, ये फॉर पोस्ट्स 18 से 27 के लिए 2/8/96 से 1/8/2005 के बीच जन्म होना चाहिए। 20 से 30 के लिए 2/8/93 से 1/8/2003 तक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व्ड को 10, PWBD OBC को 13, PWBD SC ST को 15 साल है। और एक्स सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन में जो भी हैं उनको 3 साल की है। इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी SC ST उनको 8 साल की है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन उनको 40 साल की है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस जो SC ST हैं वो 45 अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज है।
विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन उनको 35 साल है जिन्होंने शादी नहीं की है, और SC/ST में ही विडोज को है अप टू 40 ईयर्स, वो अप्लाई कर सकती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह ये सब बता रखा है कि ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट में एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। ECOज, कमीशन्ड ऑफिसर, SSCOज और सब के लिए जो मिलिट्री में 5 ईयर्स की सर्विस दे के आए हैं। ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट के लिए ये अलग अलग डेट ऑफ बर्थ बाई कैंडिडेट सब कुछ बता रखा है, क्या क्या क्राइटेरिया जो है होना चाहिए। उसके बाद हम आगे इसमें चर्चा करते हैं कि सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो लास्ट में दिया गया है, आप उस पर जा करके उनको चेक कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ दी गई हैं असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर में। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, रिसर्च असिस्टेंट सब के लिए अलग से बताया गया है। और जबकि इनके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, उसके लिए स्पेशल कुछ भी नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो 1/8/2023 तक आपकी डिग्री तैयार होके आ जाए तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको SSC की साइट पे जाना होगा। फ़ीस जो है वो 100 रुपये है पर एप्लीकेशन फॉर्म। और ये एग्ज़ाम सेंटर बताए गए हैं, सेंट्रल रीजन में कौन से हैं, ईस्टर्न रीजन में कौन से हैं, कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन, MPR, ये सभी मतलब रीजन जो बनाए गए हैं उनमें आप कर सकते हैं अप्लाई। अलग अलग आपको एक ही रीजन के 3 सिलेक्शन सेंटर देने होते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये होते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का ये होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50। टायर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हैं। पेपर 1 में सेक्शन 1 देखिए, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं, सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल हैं, ऐसे करके अलग अलग। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है जो सेशन 2 के लिए दिया गया है। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स है और पेपर 3 जनरल स्टडीज़ है। टायर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 कंपलसरी है, पेपर 2 जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं सिर्फ उनके लिए है, और पेपर 3 ऑडिट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए ही है। तो पेपर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हैं। पेपर 1 विल कंडक्टेड इन 2 सेशन। पहले सेशन में इंक्लूड होगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ड्यूरेशन 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फिर ब्रेक के बाद सेक्शन 1 के 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 वगैरह मॉड्यूल 2, इसमें 1 घंटा मिलेगा आपको। कंप्लीट करते ही 1 घंटा टाइम होता ही सेक्शन 1 क्लोज हो जाएगा। सेक्शन 3 विल हैव 2 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, इनमें अलग अलग बताया गया है। सेशन 2 में मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 कंडक्ट किया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई सेक्शन 1, वो सब के लिए मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आप जनरली पढ़ रहे हैं तो आप ये सारा सिलेबस चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपने शुरू कर सकते हैं। टायर 1, टायर 2 के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस बताया गया है। देखिए मैथमेटिकल एबिलिटी के सारे चैप्टर वाइज बताए गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, इसमें कंप्यूटर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी सिलेबस में पूरा बताया गया है कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। तो पहले आप ये क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा जिनको इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा जिसके अंदर रनिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। इसके अंदर अब ये सर्टिफिकेट दे रखा है फिजिकल लिमिटेशन इन एग्ज़ाम टू राइट, अगर किसी को ऐसा है तो ये बनवा के ला सकते हैं। ये स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के लिए है, लेटर ऑफ फॉर ऑन स्क्राइब के लिए है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेटर ये सारे दे रखे हैं। आप इनको फिलअप करवा के लेके आएंगे। ये प्रोसीजर भी बता रखा कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आईडी में वोटर आईडी, पैन कार्ड, आप कुछ भी ये लगा सकते हो। 1 टाइम पासवर्ड आपके पास आएगा और
इसके अंदर दिखा भी रखा कि स्क्रीन कैसे होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें, इसके अंदर आधार कार्ड नंबर भरें। ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर डाल दें। उसके बाद आपका नाम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ इसमें भर दें। आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करें। इसमें जेंडर, सीबीएसई जो भी बोर्ड है, कब पास आउट किया आपने 10+2, और इसको सेव करके सबमिट कर दें। फिर इसमें कैटेगरी आपकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका क्या है, नेशनलिटी इंडियन है या नेपाल या भूटान, कहाँ से आप हैं, वो भी आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब कुछ फिलअप करना है और एग्री करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है CGL 2023 के लिए। उसके नीचे आपको लिंक जो है SSC की साइट पे मिल जाएगा। फ़ोटो को लेकर के भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए जैसे CGL 2023 का ये दिखा रखा है, इस फॉर्मेट में आपको इसको फिलअप करना है। आप इस PDF के अंदर देख सकते हैं। ये फ़ोटो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ये फर्स्ट वाला जो सबसे ऊपर एक्सेप्टेबल है। एक्स्ट्रा कलर, टू क्लोज विद हैट या कैप अलाउड नहीं है। ब्लड फोटोग्राफ अलाउड नहीं है। इन्वर्टेड, टू डार्क या विद गॉगल्स वाला भी फ़ोटो अलाउड नहीं है, उसको अमान्य कर देंगे। फेसिंग साइडवेज या टू स्मॉल विद स्पेक्टिकल्स फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करवाना है। डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह का इसमें दिखाया गया है कि ये सर्टिफिकेट है एज रिलैक्सेशन के लिए, सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए, अंडरटेकिंग बाय एक्स सर्विसमैन वगैरह सब कुछ इसके अंदर। SC/ST फॉर्मेट सर्टिफिकेट सब इसमें दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिट लेना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट भर के लाएंगे। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई क्वेरी हो तो बायो मेंशन टेलीग्राम चैनल में मैसेज करें और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।